नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर स्पॉन्सरशिप के लिए कौन कौन सी कंपनी अगस्त बैच के लिए आती है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए। देखो, डिटेल वीडियो ही बना रहा हूं। मे भी पॉसिबल कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो एंड तक देखना। सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन इसमें है। अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया तो मैं कट करके 2 पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9140 वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और मुझे देनी है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, एक अच्छी रैंक लेकर के आना चाहते हो, तो हमने एक बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है एम बैच, जो कि ऑनलाइन है। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और उसपे फीस पे अर्ली बर्ड ऑफ है। अगर आप पहले एडमिशन लेते हो तो आपको 20% तक का ऑफ मिल सकता है, और जहां पे पूरे लेक्चर होंगे। देखो, अब टाइम कम बचा हुआ है यार, तो हम 11th और 12th खत्म कराएंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करेंगे, रिगरस प्लानिंग होगी, रिग्रेस ट्रेनिंग होगी। हाँ, दिसंबर के 15 दिन जो है इनमें बहुत ज्यादा रिग्रेस नहीं होगा, लेकिन जनवरी से बिल्कुल रिग्रेस काम स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे हम पहले बेसिक के ऊपर काम करेंगे, फिर जनवरी से बहुत रिग्रेस काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन तो फटाफट ले लो। 20 दिसंबर तक ही ऑफ है इसके ऊपर, जो 20% ऑफ है, उसके बाद नहीं है। अगर कोई बाद में आकर के बोलता है कि सर हमने आपका वीडियो बाद में देखा था, हमने ये किया था, वो किया था, अब ऑफ दे दो, फिर नहीं दे पाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाला हूं इस बार मैं इसके ऊपर। एक और बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसको हम IPP4 का नाम दे रहे हैं, IMUCT प्रीमियम प्रिपरेशन। तो IPP4 बैच है वो। उसके लिए भी एडमिशन अभी से स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो गया है, और वहां पे भी 20% का ऑफ है, अर्ली बर्ड ऑफ है, वो भी 20 दिसंबर तक ही है। अगर आपको उसमें एडमिशन, क्योंकि उसमें लिमिटेड स्टूडेंट होंगे, 40 बच्चे होंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है अभी के अभी बात करो हमारे नंबर पे, दैट इज 9140191138। फटाफट बात करो, अपनी सीट बुक करो और ये ऑफ आपको मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले तो बात करते हैं एंग्लो ईस्टर्न की, जिसका नाम लगभग सभी लोगों ने सुना हुआ है। एंग्लो ईस्टर्न एक मतलब सबसे अच्छी कंपनीज में मानी जाती है, और इनका अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी। एंग्लो ईस्टर्न डिप्लोमा एंड नॉटिकल साइंस के लिए आपसे PCM में डिमांड करती है 70% मार्क्स 12th क्लास में, ठीक है, और 60% चाहिए उसको इंग्लिश में, या तो 10th में या फिर 12th में। एज क्राइटेरिया मिनिमम 17 से 25 ईयर्स तक का होता है, लेकिन एज कम होगी उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि अब ये लोग कम एज वाले बच्चों को ही ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। आई साइट आपको पता है 6/6 लगभग सब में होता है। नो कलर ब्लाइंडनेस वाला भी आपको पता है। IMUCT में आपकी एक रैंक आनी चाहिए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर पहले ये दें कि पहले वो दें। भाई देखो, होता क्या है कि पहले फॉर्म स्पॉन्सरशिप कंपनीज के ही निकलते हैं, तो फॉर्म तो आप फिलअप करोगे ही करोगे, रिटन टेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा इसका, और वो IMUCT से पहले ही होता है। तो IMUCT के पहले ही फॉर्म फिलअप कर दो, रिटन टेस्ट दे दो। इंटरव्यू मोस्टली IMUCT के बाद होते हैं, तो IMUCT में रैंक आनी आपकी जरूरी है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं ग्रेट ईस्टर्न। तो ग्रेट ईस्टर्न का भी अपना इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है GEIMS, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 10+2 PCM, पहली बात तो 10+2 PCM होना चाहिए, मिनिमम 60%, जैसे ऊपर 70% चाहिए थे, यहाँ पे 60% चाहिए, और इंग्लिश में चाहिए होते हैं 50%। यहाँ पे 50% लिखा हुआ है, जो दिख नहीं रहा होगा मैं बोल देता हूं। इंग्लिश में चाहिए 50%, लेकिन किस में वो चाहिए, या तो 10th में या फिर 12th में। 10th या 12th में आपको यहां से दिख रहा होगा, ये 50% मार्क्स चाहिए किसमें, 10th या 12th ग्रेड में, ठीक है। और एज लिमिट इसका क्या है, इसका है 17 से 24 साल, ठीक है। अगेन आई साइट वाला तो सबको पता ही है, 6/6 तो सबको ही पता है। अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि ये लोग भी जो कम एज वाले हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो आपको थोड़ा ये सब सोच समझ के चलना पड़ेगा। देन हम थर्ड कंपनी पे आते हैं, वो है फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसमें सबसे पहले तो ये देख लो कि भैया यहाँ पे एज जो है वो 20 साल से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी यहां पे लिख रखा है, लेकिन जब हम अगस्त बैच में जाएंगे तो जनवरी नहीं बल्कि जुलाई और अगस्त के हिसाब से देखता है, ठीक है। एजुकेशन क्या है कि 12th क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। PCM में कितना होना चाहिए, 70% मार्क्स होना चाहिए, हालांकि इनके ऊपर भी मैं वीडियो बना ही चुका हूं ऑलरेडी। और इंग्लिश में भी 70% होना चाहिए। इंप्रूवमेंट कैंडिडेट यहां पे कंसिडर नहीं किए जाते हैं।
तो अब ये 3 कंपनीज के बारे में हमने पहले ही बात कर ली। सो आगे देखते हैं। अब आगे इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम वाया एन ओपन बोर्ड से अगर आप हो या NIOS बोर्ड से हो तो वो आप एलिजिबल नहीं हो इस कंपनी में। इन्होंने हाइट BMI का भी क्राइटेरिया दिया है, नो स्पीच डिफॉर्मिटी और ये सब चीजें भी इन्होंने बताई हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सिनर्जी के ऊपर। तो देखो सिनर्जी जो है वो तोलानी में आती है, TS रहमान में, IMU में, HIMT IMI इन सब जगह पर आती है, ठीक है। और उसके लिए भी आपका क्लास 12th पास होना जरूरी है। बट हाँ, यहाँ पे PCM में क्या है कि PCM में आपके 60% होने चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो हैव अ मिनिमम ऑफ 50% इन इंग्लिश, मतलब क्लास 10th या 12th में आपके 50% होने चाहिए। और स्पेसिफिक एज रिक्वायरमेंट भी है। बट हाँ, ये भी है कि इसमें भी वो 17 से 25 वाला हो जाता है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सिरदर्दी वाली चीजें नहीं है। देन हम आते हैं MSc पे। तो MSc इस समय अपना भी एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रही है, लेकिन अभी HIMT IMI SIMT इन सब में आती है, SIMTI में। तो MSc का क्राइटेरिया देख लो भाई, यहां पे चाहिए होता है 65% PCM में, ठीक है। BSc BE BTech वालों को भी मिलता है, उनका 60% या 55% होना चाहिए, प्लस इंग्लिश 50% होना चाहिए। विजन वाला लगभग सब में, नो कलर ब्लाइंडनेस किसी में भी एक्सेप्ट नहीं होता, याद रखना। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 17 से 19 की, अगर आप 10+2 से जा रहे हो तो 17 से 19 साल के बीच में होने चाहिए आप, ठीक है। और IMU CT सबको क्लियर करना है। कुछ चीजें तो पक्की हैं कि जो आपका मेडिकल टेस्ट अलग होना चाहिए, IMU CT की रैंक सबके पास होनी चाहिए, इसके बिना तो वो आपको नहीं लेने वाले। देन मूविंग ऑन, द नेक्स्ट कंपनी है SCI। तो SCI का भी अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, SCI MTI बोलते हैं उसको, ठीक है। ये लोग रिटन टेस्ट नहीं लेते और 10+2 में भी इनका जो क्राइटेरिया है वो 60% का ही होता है, लेकिन चूंकि रिटन टेस्ट नहीं लेते हैं इसलिए आपकी रैंक अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर खराब रैंक है तो ये नहीं लेंगे आपको। और इंग्लिश में 50% होना चाहिए, जैसा बाकी सारे क्राइटेरिया है। BSc BE BTech वालों को भी ले लेते हैं, उनका भी क्राइटेरिया यहाँ पे लिख रखा है। एज 17 से 25 साल के बीच में है, ठीक है। SC ST OBC वालों को कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट है। बाकी विजन वाली सारी चीजें तो सेम ही है जैसी पहले होती है। फिर आप बात करते हैं 7 आइलैंड की। अब 7 आइलैंड का 10+2 PCM का क्राइटेरिया 60%, ये लिखा जरूर हुआ है लेकिन ये बढ़ा रहे हैं, 65% कर रहे हैं अब, या 7, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 70% कर रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको करना क्या, इनकी वेबसाइट पे जाकर के पहले चेक करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस यही करते हैं। 60% से शुरू हुए थे, 70% तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और कई बारी अपने बच्चों को जैसे किसी का फेब बैच में हुआ तो उसको शिफ्ट करके डाल देंगे अगस्त बैच में, किसी का अगस्त बैच में हुआ तो उसको शिफ्ट करके आगे बढ़ा देंगे। ये काम यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। IMU CT की रैंक मतलब वो तो सबके लिए चाहिए ही है, कंपनी का टेस्ट होना चाहिए, वो भी है। तो ये क्राइटेरिया इसका है। देन हम लोग आ रहे हैं V-SHIP पे। V-SHIP जो है वो एमेट में आती है और SOMS, ये 2 कॉलेजेस है जहां पे आपको भेजेगी। अब इनका क्या है, 10+2 क्राइटेरिया, PCM ग्रेटर देन 60%, सब इनकी वेबसाइट से उठाया हुआ डेटा है, ठीक है। अगर कहीं चेंज हुआ होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं सब उनकी वेबसाइट से उठाई हुई हैं सारी चीजें। अगर वो कोई चेंज करते हैं इन फ्यूचर या अभी, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर के चेक करते रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जब आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा तो ये इनकी वेबसाइट पड़ी हुई है, वहां पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। ओके, टेस्ट भी उन्होंने सारे डाल दिए, कौन कौन से टेस्ट हैं। एज भी मेरे ख्याल से डाल रखी है, ये भी सब कुछ डाल रखा है। तो पूरा क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से PIL है, IMI में आती है लेकिन हमेशा नहीं आती है, कभी कभी आती है, ठीक है। तो PIL का भी अपना क्राइटेरिया है कि 10+2 PCM से होना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं, ये सब लिखा हुआ है। सो ये सारा PIL का क्राइटेरिया PIL का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ 17 to 25, फिजिकल फिटनेस, रैंक वैंक सब लिखी है। इसी तरीके से डेमिको अभी आने लगी है, ठीक है, तो वो IMI में आ जाती है। मिनिमम मैक्सिमम एज उसकी यहाँ पे लिखी हुई है। 65% चाहिए होते हैं PCM में, और अगर BSc से भी आ रहे हो तो वहां से भी आपको बता देंगे कि कितना कितना चाहिए होता है। तो देखोगे तो मोरलेस सबके क्राइटेरियाज एक ही जैसे हैं, और इस तरीके से एक बड़ी सी लिस्ट बनी हुई है अपने पास, आप जैसे देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इन कंपनीज में जाना चाहते हो, मैं पहले कंपनीज बता देता हूं सबसे पहले। क्राइटेरिया तो आप क्या करोगे कि मैं आपको ये दे दूंगा तो आप वहां पे भी देख लोगे, तो मैं पहले आपको सारी कंपनीज बता देता हूं। तो नेक्स्ट कंपनी है टॉम टैंकर, जो TMI में भी आती है और गणपति यूनिवर्सिटी में भी आती है। फिर है MTM टैंकर, हमेशा नहीं आती लेकिन आ जाती है, TMI में आती है, तोलानी मैरीटाइम में। वॉलम अभी 2-3 साल से आ रही है, IMI में आती है और एमिट में आती है।
देन MOL TMI में आती है, गणपत यूनिवर्सिटी में भी आई थी लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे गणपत यूनिवर्सिटी का भी क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनीज आ जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं, स्कॉर्पियो टैंकर भी आ सकती है यहाँ पे, टॉम भी आ जाती है, कभी TMI भी, ये मोल भी आ जाती है, MOL आ जाती है। तो मस्क एमेट में ही आती है, लेकिन ये BSc के लिए आती है, ठीक है, एमेट में आती। पहले TMI में आती थी, बहुत पहले TMI में आती थी मस्क, और उसका क्राइटेरिया ये था कि वो पहले DNS के लिए भी स्पॉन्सरशिप देती थी, लेकिन अब सिर्फ BSc के लिए आती है। अब एक ये भी है, MMSI कंपनी है, ठीक है, तो ये कंपनी भी आती है, इनका भी अपना क्राइटेरिया है, अच्छी कंपनीज में काउंट होती है, तो ये भी, इनका भी अपना क्राइटेरिया, लेकिन ये हर बार आती है ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो मैंने कुछ 16-17 कंपनीज के नाम आपको बता दिए हैं, इन सब का पूरा क्राइटेरिया, सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें नीचे हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो और आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।